हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेटा वर्क एनर्जी पावर L2। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। बेटा पोटेंशियल एनर्जी के साथ यहाँ पढ़ेंगे बच्चों टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, किस किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, और एक और डबल स्टार पीएमटी टॉपिक भी है बच्चों यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों लगातार आपका काम आता रहेगा, ये पूरी फिजिक्स में काम आता है। यहाँ हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वैसे तो बच्चों पूरा लेक्चर ही आज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर पीएमटी बनता है, कल वाले में बनेगा, एक पावर वाले में। 3 पोर्शन ये लेक्चर बनते हैं वर्क पावर में, तो तीनों में ही बच्चों आपका एक एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है, 2 जरूर बनते हैं। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन हमेशा आपका बनता रहता है। देखो कैसे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है बच्चों कैपिटल यू से। बात थोड़ा समझते हैं आपकी क्या है। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ऐसी एनर्जी जो पोजीशन के कारण हो या कन्फिगरेशन के कारण हो, है ना बच्चों। एक लाइन लिखता पहले सीधी, इट इज ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों 2 चीजों के कारण हो सकता है, आप पोजीशन या इसके कारण। अच्छा सुनते रहे ना बच्चों, इसका स्टार पॉइंट आ जाएगा हाई पोटेंशियल एनर्जी। पूरी फिजिक्स में वैलिड है बच्चों, हाई पोटेंशियल एनर्जी मींस नॉट स्टेबल या लेस स्टेबल। जहां भी बच्चों आपका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मिलेगी वो आपका लेस स्टेबल है। लो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है बच्चों मोर स्टेबल। क्या आएगा बच्चों? मोर स्टेबल। जब भी आपको 2 ज्यादा स्टेबल चीजें देखनी, किसी में ज्यादा स्टेबिलिटी है तो आपको देखना पड़ेगा सर जहां पोटेंशियल एनर्जी कम है वहां ज्यादा स्टेबिलिटी है। डबल स्टार पॉइंट है बच्चों, इट इज डिफाइंड फॉर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज। बच्चों कल हमने बात किया था कंजर्वेटिव का, वही वाली कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन सी थी बच्चों? जिसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट था। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसको बोला था बच्चों हमने क्या? कंजर्वेटिव फोर्सेज। उसी के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाता है। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख रहा हूं बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी इज ए रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। ये क्या बच्चों? रिलेटिव क्वांटिटी है, अब्सोल्यूट नहीं होती। ये किसी न किसी के रिस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा। इट इज स्केलर आल्सो। बच्चों स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी सिंपल ऐड होती है। सर डेफिनेशन क्या होती है? लिखा जाता है बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। बच्चों ये डेफिनेशन है बेटा, ये बाय डेफिनेशन लिखा जाता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। बेसिक आप लिख लेना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। जो कंजर्वेटिव फोर्सेज वर्क करेंगे उसका माइनस आप ले लो, वही आपका डेल्टा यू है। और एक डेफिनेशन ये हो सकता है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क पूछेगा तो अपने को डेल्टा यू निकालना है। यदि कोई कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क निकालेगा तो बच्चों को क्या निकालना पड़ेगा? माइनस डेल्टा यू। मैंने डिफाइन किया है, ये डेफिनेशन है। और डेल्टा यू क्या लिखा जाता है बच्चों? डेल्टा यू लिखा जाता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा। 2 टाइप की मेजर पोटेंशियल एनर्जी हम यहां पढ़ेंगे बच्चों। ड्यू टू ग्रेविटी हम यहां पढ़ते हैं और स्प्रिंग के कारण यहां पढ़ते हैं, उनको भी अच्छे से मैं बनाता हूं साथ में। देखो कैसा, यहां अलग से 2 टॉपिक बना दिया बच्चों मैंने। एक लिखा मैंने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों इसको ऐसा बोला जा सकता है, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा हूं, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका नाम होता है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यह स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये आप बता दो, और ग्रेविटी के कारण क्या होगी आप बताओ। बच्चों इसका पहले ग्रेविटी वाला देखते हैं बेटा। 2 रेफरेंस लाइन में ले ली, ए से बी पॉइंट आप जा रहे हो, ए से बी जाने के लिए एच हाइट आपको जाना पड़ा, एम मास का ऑब्जेक्ट आपको यहां से ऊपर लेके जाना है। तो डेल्टा यू हमने क्या बोला था सर? डेल्टा यू होता माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स यहां कौन सी है सर? एम जी है। और एम जी कहां लगेगी सर? नीचे की डायरेक्शन में है। हाइट कहां सर? ऊपर है। सर पहली बात तो बेटा माइनस आएगा वर्क डन,
ये ऊपर वाला माइनस तो डेफिनेशन से आया है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में माइनस क्यों लगा बच्चों? फोर्स नीचे है mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट में सिंपल मल्टीप्लाई कर सकता हूं mg इंटू h। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वी कैन राइट एज mgh। बच्चों u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू mgh इफ, जब आपकी हाइट 0 है तो वहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों? mgh। यही आपने पढ़ा बार बार, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, जो यहां से पढ़ा आपने, मैंने इस फॉर्म में सोल्व करके दिखाया। बच्चों स्प्रिंग वाली कहानी मैं आपको एनएलएम में अच्छे समझा चुका हूं कि बच्चों स्प्रिंग है और स्प्रिंग आपने x एक्सटेंशन किया, x यदि आपने आगे की तरफ एक्सटेंशन किया तो फोर्स कहां लगाई? पीछे kx। बच्चों ये भी आप जानते बेटा, हाँ फोर्स वेरिएबल होती है। क्यों सर? जैसे जैसे x वेरी करता है ऐसे ऐसे फोर्स भी वेरी करेगी। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या लिखा जा सकता है? माइनस ओ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सर माइनस एज इट इज, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो वी हैव टू इंटीग्रेट एफ डॉट डी एक्स। कहां से कहां जाना पड़ेगा बेटा? 0 से, चलो ऐसे x1 से x2 हम जाते हैं, यहां x1 से आप x2 जाते हैं बच्चों, उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये आपका x1 है और यहां से आप x2 जाते हैं, तो क्या किया जाएगा? देखो बेटा, सर आप जानते हो यहां पे पहले ही फोर्स की वैल्यू क्या आ गई थी? सर माइनस के एक्स डी एक्स। कहां से कहां जाना है? x1 से x2, माइनस से माइनस कट के कल आपका प्लस हो जाएगा बेटा, के एज इट इज, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड वी कैन पुट लिमिट x1 टू x2। सोल्व करेंगे बेटा, लिमिट पुट करके क्या आ जाएगा सर? डेल्टा यू माने यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। उसने बोला यदि इनिशियली अनस्ट्रेस्ड है, इनिशियली x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू x है, मतलब 0 से आपने अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग से x तक खींच दिया है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? यदि x आपका 0 तो उस टाइम पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी 0, तो फाइनल की वैल्यू क्या आ जाए बेटा? हाफ के x स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग when it is stressed by x length that will be equal to half kx square। सही है क्या बच्चों? if you want to calculate delta u it will be half kx2 square minus half kx1 square। कहां से कहां? जब आपने x1 से x2 स्ट्रेच किया। सही है क्या? बनाओ शाबाश। कुछ बातें और मैं डिस्कशन करता हूं बच्चों। यहां पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई बच्चों? हाफ के एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर। बच्चा कई बार बोलता इफ 2 स्प्रिंग है, किस तरह से पूछता है? इफ 2 स्प्रिंग्स आर देयर, 2 स्प्रिंग है बच्चों जिसका k1 x1 एक्सटेंशन है एंड k2 x2 आपके पास है। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इफ स्प्रिंग फोर्स आर इक्वल, ऐसा बोल दे बेटा ये इक्वल है तो आप रेशियो बताओ पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं सर। पोटेंशियल एनर्जी कैसा लिखा था आपने? हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसा था बच्चा। जो चीज कांस्टेंट है, जो चीज बराबर है, उसी फॉर्म में आप बना लो। इसको यहां से 2 तरीके से लिखा जा सकता है। हाफ एज इट इज के एक्स इंटू एक्स, इसको लिख सकता बेटा हाफ एफ इंटू एक्स। एक तरीका ये हो सकता था। एक तरीका ये बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड में के करो और ये बन जाता बच्चों हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई के और हाफ एफ स्क्वायर डिवाइड बाई के। इनमें से कौन सा सही होना चाहिए बच्चों? सेम कहानी है, मैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी समझा दिया था। जब आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, जो चीज सेम है उस फॉर्म में आप बनाओ। सर यहां एक्स भी और ये भी गलत तरीका से लिखा हुआ है, आप सिंपल ऐसा कुछ बना दो। सर ये आपका u बन जाएगा आपके पास हाफ एफ स्क्वायर के। सर जो चीज सेम है उसको आप हटा दो, f को कांस्टेंट को हटा दिया, सो u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। सर जिसका k ज्यादा वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और यदि आप रेशियो पूछना चाहो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है k2 बाई k1। सही है क्या बच्चों? ऐसे ही पूछता था। यदि दोनों पे फोर्स अप्लाइड बराबर है, दोनों की फोर्स बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें ज्यादा स्टोर होगी? तो मैं पूछ लेता सर k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका k कम होगा वहां ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। मैंने रेशियो पूछा, रेशियो ही फॉर्म में बता दिया। अरे बात समझेगा, ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। सेम एज दैट मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी वाली कहानी आपको मैंने सुनाई थी। गुड। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। यहाँ
कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन हम इंक्रीज होते जाएंगे। दोबारा देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के बच्चों में दो पार्ट कराता हूं, एक पार्ट और दो पार्ट। अच्छा क्वेश्चन सुनना बच्चों आप, तो आपका आइडिया लग जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर एक्स वन एक्स टू वाला क्या था। क्या लिखा देखो, इफ ए स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड टू, इफ ए स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड टू 1 centimeter, potential energy stored will be u. Find out potential energy stored in this spring when it is stressed to 3 centimeter। ऐसा अपने को बोला गया कि आपको, चलो 2 सेंटीमीटर आसान करता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। 2 सेंटीमीटर तक आपने स्ट्रेच किया तो क्या होगा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, इफ ए स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड टू 1 centimeter, potential energy is u. What will be potential energy required or stored when it is stressed from 1 centimeter to 2 centimeter। क्वेश्चन देखो बेटा एक जैसे हैं, पहले वाली एक जैसी लाइन है, इसने बोला फाइनल 2 सेंटीमीटर आपको करना है, 1 सेंटीमीटर में यू था, 2 में कितना बता। लेकिन इसमें क्या बोला बेटा, 1 सेंटीमीटर में यू था, 1 से 2 में क्या है, 1 से 2 में क्या है। सो वी कैन राइट सोल्यूशन यू की क्या बच्चों, सर इनिशियल हाफ के इंटू 1 स्क्वायर, सो यू की वैल्यू जो आएगी सर वो हाफ इंटू के है। बाद में क्या बोला सर, यू डैश कितना, सर जब एक्सटेंशन 2 है तो 2 स्क्वायर हमने कर दिया 4 इंटू हाफ के की वैल्यू क्या बच्चों यू, तो आंसर आ गया 4u। यहां लिखना बच्चों, सर यहां ऐसा लिखा सकता है यू की वैल्यू तो हाफ के इंटू 1 स्क्वायर वही है, हाफ आपका के। लेकिन उन्होंने क्या बोला बच्चों, हमें बोला सर 1 से 2 गया, 1 से 2 गया तो बच्चों डेल्टा यू पूछना चाहता कितना चेंज हुआ। चेंज पूछा, क्या फॉर्मूला था बच्चों, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, हाफ के एज इट इज और ये 2 स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू 1 स्क्वायर, आंसर आ गया 3 इंटू हाफ के और दैट इज 3u। अरे बात समझ में आई क्या। ऐसे भी मैं पूछ सकता था बच्चों कि 1 से 2 पूछा था, काम है 2 तक की टोटल निकाल लो, टोटल कितनी है 4u। अरे एक में 1 सेंटीमीटर में u था, 2 सेंटीमीटर में 4u, तो 1 से 2 में कितना आया 3u, ऐसे भी निकाल सकता हूं। इट इज सेम एज दैट ऑफ फ्री फॉल, लिख देता हूं, सेम एज दैट ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल में आपको याद है क्या बच्चों, फ्री फॉल में आपको याद होगा सर कैसे लेंथ बढ़ती है, 1:2 3:5 कैसे बढ़ता था बच्चों, आपकी हर ईच सेकंड में कितनी लेंथ बढ़ती थी सर, 1:3 3:5 7 इस रेशियो में बढ़ती थी। सेम कहानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, सर ऐसा सुनो, अच्छे से बात सुनना बेटा, दोबारा सुनो बेटा, सर यदि पहली रेशियो सुनो बेटा, पहली 5 सेंटीमीटर एक्सटेंड करने में एनर्जी 100 जूल है, पहली 5 सेंटीमीटर में 100 जूल है, तो 5 से 10 सेंटीमीटर में क्या होगी, 5 से 10 सेंटीमीटर में सर ये अपने एक्स का एक्सटेंशन क्या करते डबल कर दिया, तो रेशियो क्या थी 1:3 तो अपने डबल किया क्या था सर, पहले 100 था उसका 3 गुना सर 300 रिक्वायर्ड है। दोबारा सुनो, पहले 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड 100 जूल थी, पहले 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करने के लिए आपकी 100 जूल थी। 6 से 8 सेंटीमीटर करना है, 6 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर कितना हो गया, 2 4 6 और 8, फोर्थ वाला हो गया सर, फोर्थ बने 1:3:5:7, 7 टाइम्स एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी हो जाए बेटा 100 इंटू 700 जूल आपको रिक्वायरमेंट है। वरना मेथड आपके सामने से बना लेना, ये आपको सिंपल रिलेट करके दिखाया मैंने, इट इज सेम एज दैट ऑफ फ्री फॉल। सही है क्या बच्चों, गुड, बनाओ शाबाश। कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फिर आ गया बच्चों, इट इज अगेन डबल स्टार पीएमटी। कैसा, अपने पास एक चेन है बच्चों, उस चेन को ऐसे रखा हुआ है, चेन का L/nth पार्ट जो नीचे लटका हुआ हैंगिंग डाउनवर्ड से, टोटल चेन का मास m और लेंथ L और ये नीचे लटका हुआ पोर्शन है। इस पूरी चेन को आपको मेज के ऊपर खींचना है, कंप्लीट चेन आपके ऊपर आनी चाहिए। ये आपकी फाइनल कंडीशन है बच्चों और ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। आपको बताना फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स।
अब कैसे बताना बेटा, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स टू पुल द चेन ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर कुछ चेन लटकी थी, पूरा ऊपर खींचना है। बच्चों साथ में नोट लिखवाता हूं, पैरेलल यहां। बच्चों यदि आपके पास m मास h हाइट के ऊपर रखा हुआ है, m एक पॉइंट मास है h हाइट के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी आती है बच्चों mgh। और यदि बच्चों आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये रोड है बच्चों, मास m है और हाइट इसकी h है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आएगी बच्चों, सेंटर पे मान लो बीच पे। सर h हाइट h के बीच में मान लो h/2, यहां से पोटेंशियल एनर्जी माननी पड़ेगी, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है बच्चों, mgh/2। बच्चों इसको इंटीग्रेशन से आता है सर, ऐसे ये वाला पोर्शन जो बेटा इंटीग्रेशन से आता है। कैसे सर, एक छोटा सा मास dm, ऐसे बता रहा हूं मैं, छोटा सा मास dm मान लो, x हाइट पे मान लो, सो m/l इंटू dx g इंटू x, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से h तक, तो m/h इंटू g x² डिवाइड बाई 2 0 से h, आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों मैं सीधा आपको समझाऊंगा, अगला टॉपिक भी आएगा सेंटर ऑफ मास अपना कुछ दिन बाद, तो सीधा मैं बताऊंगा सेंटर ऑफ मास से आप ले लो जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो, हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा सर देखो इसकी वर्क कैसे निकालूं, कि वो जो स्लोली पुल आपने किया है, इसको आपने स्लोली पुल किया है। स्लोली पुल बोलने मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी 0 वो बताना चाहता है, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी नहीं लेना। ये लर्न में भी जाएगा, फ्रंट पेज में भी जाएगा। देखना बच्चों, सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बता सकते हो, हाँ बता दूंगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बता दो, हाँ बता दूंगा। तो एक्सटर्नल का वर्क होता है क्या, डेल्टा यू दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है क्या, दोबारा देखते हैं बच्चों, ये रेफरेंस लाइन मान लेता हूं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो भाई जब आप यू इनिशियल लिखोगे, यू इनिशियल आप लिखोगे सर इस वाले पोर्शन की 0, आपको सिर्फ ये वाले मास की निकालनी है बच्चों, जो L/n वाला लेंथ नीचे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी। कैसे निकालूं सर, L/n जैसे m/2, यदि बोलता आधी लेंथ नीचे है तो मास भी आधा होता, तो m/n g और h क्या लेते थे बच्चों, सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस लाइन से। सर ये L/n है तो इसका बीच में क्या आ जाएगा, L डिवाइड बाई 2n, क्या आ जाएगा बच्चों, L डिवाइड बाई 2n, और नीचे आपने लिया था नेगेटिव माइनस mgl डिवाइड बाई 2n स्क्वायर। ये पूरी लाइन ऊपर रेफरेंस लाइन पे 0, तो क्या बन जाएगा बच्चों, सर 0 माइनस mgl डिवाइड बाई 2n स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसल, सो mgl डिवाइड बाई 2n स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, और दैट इज योर वर्क डन रिक्वायर्ड बाई एक्सटर्नल फोर्स और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड यू हैव टू लर्न दिस आल्सो, दिस इज यू कैन से ट्रिक। क्या बोला बच्चों, ऐसा सवाल पूछता है एग्जांपल, फ्रंट पेज पे लिखना पड़ेगा, फ्रंट पेज पे ऐसा बोलना पड़ेगा, यदि चेन का तीसरा हिस्सा नीचे लटका हुआ है L/3, तो कितना वर्क लगेगा सर, mgl डिवाइड बाई 2n स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा mgl डिवाइड बाई 18। आ चुका पेपर में क्वेश्चन, आ चुका पेपर में क्वेश्चन, सही है क्या, एक टाइप का सवाल नहीं है। बताया यहाँ नई चीज सीखी सर, जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो पोटेंशियल एनर्जी वी कैन टेक फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। हम कहां से ले सकते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी को, बीच में से। लर्न है, फ्रंट पेज पे जाएगा, ये वाला फॉर्मूला जाएगा, साथ में एग्जांपल जाएगा, सही है क्या बच्चों, वेरी गुड, बनाओ शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके कुछ और खतरनाक सवाल मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये बात समझ गए ना बेटा, सेंटर ऑफ मास से लेना तो आसान हो जाएगा वो। देखो आगे, फाइंड आउट वर्क डन रिक्वायर्ड टू चेंज configuration of given system। कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करनी है। ऐसा सिस्टम है बेटा, आपके पास चेन है, पतली सी चेन ऐसे, मास m और लेंथ l की, और एक बच्चों मोटी चेन, मास 2m और लेंथ l की। इस चीज को आपको पलटना है, और पलट कैसे बनाना है, जो मोटे वाली चेन है वो ऊपर चली गई, जो मोटे वाली चेन है वो ऊपर चली गई, और जो पतले वाली चेन है बच्चों वो आपकी आ गई नीचे। सवाल बड़ा अजीब सा लग रहा है, पतली चेन मोटी चेन को पलट के उल्टा करना, कितना वर्क करना, काम तो करना पड़ेगा, मैं जानता हूं कितना काम करना पड़ा वो देखना है। अच्छा सर एक काम कर सकते हो क्या, इनिशियल ये सिचुएशन, यहाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बना सकते हो, सोच सकता हूं। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बना सकते हो, सोच सकता हूं। सर वर्क कितना होता है, वर्क होता है डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों एक्चुअली हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यदि पोटेंशियल एनर्जी आप बना लोगे तो अपने पास काम बन जाएगा और आंसर आ जाएगा, सही है क्या, गुड। थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। सर इसको एक पॉइंट मास सिस्टम में बनाओ,
एक जैसे यहां मास m है और इसकी ऊपर से दूरी क्या L/2 सेंटर पे, इसका सेंटर यहां है, ये ब्लू वाले का तो L/2 है, लेकिन ऊपर से भी तो यहां से कितनी दूरी है बच्चों, ऊपर वाली लाइन से, ऊपर वाली लाइन से क्या दूरी है बेटा यहां से इसकी, सर ये मास 2m है और दूरी 3L/2 है। सही बनाया क्या, 3L/2 कैसे सर, L तो व्हाइट वाले की तो ये ब्लू वाला भी हाफ है। यहां भी देखो, इसको यदि आप पॉइंट मास में बनाना चाहो तो 2m यहां L/2 के ऊपर है और m यहां 3L/2 पे। कैसे 3L/2 पे, यहां है इस पॉइंट से इस ऊपर वाले रेफरेंस लाइन से कितना नीचे बेटा, रेफरेंस लाइन से नीचे L + L/2 दैट इज 3L/2। लिखते हैं एक बार सर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया बच्चों सर mg/L/2 और ये बच्चों 2mg 3L/2। सोल्व करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा ऊपर आपका mgl और ये 6mgl 7mgl/2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेटा। फाइनल देखो बेटा क्या आएगी सर, फाइनल आ जाएगी 2mgl/2 प्लस mg 3L/2, यह आ जाएगा बच्चों 5mgl/2। बच्चों यदि मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछता बेटा इन दो सिस्टम में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, अब मैं स्टेबिलिटी तरफ जा रहा हूं बच्चों साथ में, इन दो सिस्टम में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सर ने बताया था, मास्टर ने बताया था, कैसे बताया था, मोर पोटेंशियल एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। अरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल, क्यों, पोटेंशियल एनर्जी कम है इन दोनों में से। और क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल आप निकालोगे तो सर फाइनल 5/2 mgl माइनस 7/2 mgl दैट विल बी mgl। वो भी किस फॉर्म में बच्चों, माइनस की फॉर्म में, वो भी बच्चा किस फॉर्म में बेटा, mgl दैट इज विद माइनस साइन, दैट इज विद माइनस साइन। सही है क्या बच्चों, ये नहीं बोलता ग्रेविटी का वर्क क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या है, तो माइनस डेल्टा यू आ जाता, वो भी निकाल लेते। सही है क्या, वो mgl आ जाता। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चों से समझेंगे बेटा, जहां इक्विलिब्रियम वर्ड आ गया उसका एक ही मतलब होता है बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जो आएगा उस टाइम पे आपकी जीरो आएगी। कैसा भी इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, पहली कंडीशन क्या बन जाएगी बेटा, नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो। अच्छा, नेट फोर्स की जीरो। अलग अलग तीन संभावनाएं बनती है बच्चों, जैसे इक्विलिब्रियम को यदि मैं बांट दूं तो ऐसे बांटा जा सकता तीन पार्ट में। सर एक आ जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, सर एक आ जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अच्छे सुनते हैं ना बेटा, एक आ जाएगा बच्चा न्यूट्रल, एक आ जाएगा बच्चों आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दोनों देखते हैं बच्चों। स्टेबल कुछ ऐसा होता है यदि अपने पास कुछ इस टाइप का कोई शेप है और यहां अपने में एक बीच में से एक ऑब्जेक्ट है बच्चों मास m का, इसने आपको डिस्प्लेस किया आपने और ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। आपने बच्चों जैसे इस टाइप का कोई बाउल टाइप का है, कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा तो डिस्प्लेस किया, सर कहीं भी जाए वापिस इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे आने का मतलब होता है बच्चों आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा जाएगा बच्चों, आफ्टर सम डिस्प्लेसमेंट। कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद जो आपका पार्टिकल है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल बोलना सही है, पार्टिकल रिटर्न्स टू मीन पोजीशन, उसको बोला जाएगा बच्चों आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है क्या सर। अनस्टेबल कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसा होता है, अनस्टेबल इस कटोरे को उल्टा कर दिया, यहां वो ऑब्जेक्ट है, इसको आपने टच किया, इसे आपने टच किया, थोड़ी सी भी छेड़छाड़ किया बच्चों ये अपनी पोजीशन छोड़ देगा और दूर चला जाएगा। सही है क्या। तो इसमें क्या बोला, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होगा बच्चों, कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। जब मीन पोजीशन से दूर जाएगा तो बच्चों आपका अनस्टेबल है, मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो बच्चों स्टेबल है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऐसा होता बच्चों, ये आपका एम पार्टिकल आपने डिस्प्लेस किया, जहां छोड़ा वहीं रह गया। बच्चों आपने क्या किया, डिस्प्लेस किया, लेकिन डिस्प्लेस करने के बाद जहां छोड़ दिया वहीं रह गया। लेकिन तीनों में ही एक कंडीशन आपकी हमेशा वैलिड है, दैट इज आपका एफ नेट क्या आएगा बच्चों, ऑलवेज जीरो। एफ नेट क्या आएगा बच्चों, जीरो। बच्चों मैं अब आपको एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देता हूं पहले एफ नेट के बीच में और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपने कल डिफाइन किया था, उससे कुछ मैं एक बार लिख के देखता हूं। देखो कैसा बच्चों, रिलेशन बिटवीन, बच्चों ये रिलेशन आपका बहुत जगह बनेगा, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड नेट फोर्स या फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बोल लो। बच्चों आपने क्या लिखा था बच्चों, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सो एफ डॉट डी आर ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। एफ को ऐसा लिख देता हूं बच्चों में डी यू बाई डी आर, और वो भी माइनस साइन के साथ। तो फोर्स कैसा लिखा जा सकता है बच्चों, माइनस डी यू बाई डी आर।
और यदि बच्चों तीन अलग अलग कंपोनेंट ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा बच्चों, डी यू बाई डी वाई, और बच्चों जेड कंपोनेंट क्या आ जाएगा फोर्स को, डी यू बाई डी जेड। बच्चों नीट में एक सवाल ऐसा पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन का भी मैं आपको बता रहा हूं। यदि बच्चों एक टोटल आर की फॉर्म में दिया तो मैंने आर की फॉर्म में डिफरेंशिएट किया, अलग अलग कंपोनेंट है एक्स वाई जेड के साथ, तो एक्स वाई जेड के साथ भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बच्चों मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन कल बता चुका हूं, उसी फॉर्म में क्वेश्चन आया। उन्होंने बोला एफ इज इक्वल टू एफ, आपको कुछ ऐसा दे दिया, चलो पोटेंशियल एनर्जी आपको ऐसा दे दिया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यूब, समथिंग लाइक दैट। आपको पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कंबाइंड फंक्शन दे दिया एक्स वाई एंड जेड का, आपके सामने एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड क्यूब, सो यू हैव टू फाइंड आउट फोर्स। फोर्स क्या होगा आप बताओ। तो बच्चों फोर्स कैसे लिखना पड़ेगा, सर फोर्स ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप आएगा, माइनस डी यू बाई डी वाई। बच्चों चाहो तो यहां मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या बच्चों कंबाइंड टर्म है, सो माइनस दिस डिवाइड बाई दिस। अच्छा बच्चों माइनस को बाहर ले लिया, मैं यहाँ एक्स वाई और जेड का सोल्व करता हूँ। सर एक्स कैसे सोल्व करते रहे, सिर्फ एक्स वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बाकी एज इट इज, बाकी बच्चों एज इट इज, और आई कैप। बच्चों y के रिस्पेक्ट में तो y का क्या डिफरेंशिएशन है 1, तो बाकी एज इट इज एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, ये मैं आपको कल करवा चुका हूं बच्चों। और ये क्या जेड करोगे तो 3z स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू वाई के कैप। बस बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्या रहा बच्चों यहाँ पे आपका, दैट इज यूर जे कैप, दैट इज यूर जे कैप। बस ये वाली कहानी मैं आपको कल भी बता चुका था, बस अब तो मैं आपको एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहता था, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। सही है क्या, ताकि मैं आपको ये बता पाऊं जहां फोर्स जीरो बोलना चाहता हूं वहां मैं स्लोप जीरो ले लूंगा यू कार एक्स का। देखो बच्चों अच्छे से मैं आपको एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में समझा रहा हूं, कब आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में अच्छे से कंडीशन समझाऊंगा बच्चों, वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कुछ मैं आपको समझा दिया था बेटे। जब भी आपका स्टेबिलिटी की बात आप करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी। सही है क्या, इसको मैं एक अच्छे से फॉर्म में समझाता हूं, बनाओ शाबाश। देखो बच्चों सामने आपके यूएक्स कर्व मैंने बनाई, एक बड़ी सी कर्व मैंने बनाई, यही मैं तीनों चीज आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, स्टेबल अनस्टेबल वाले। देखो बेटा दिखने में बाल वाली बात देख रहा बेटा, यूएक्स कर्व की बात कर रहा हूँ। सर जहां भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या पता बच्चों, एफ नेट की वैल्यू क्या होगी 0, और एफ नेट को क्या लिया था बच्चों, माइनस डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या नहीं चाहिए। चलो इस कर्व का स्लोप आपका 0 आना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम है। सर यहां भी आपका स्लोप 0 है, सर यहां भी आपका स्लोप 0 है, और यहां भी आपका स्लोप 0 है, तीनों ही कंडीशन में स्लोप 0 है। सर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 तीनों ही आपके इक्विलिब्रियम है। टाइप अलग अलग हो सकती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, सर स्टेबल है कि अनस्टेबल है। बच्चों आप ये भी जानते हैं बेटा, सर जहां भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी 1, 2 और 3, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहां बेटा, जहां भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है बच्चों वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जहां भी बच्चों आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है बच्चों, जैसे इस केस में मैक्सिमम है, ये बच्चों आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कल मैं आपको बता भी दिया था जब आपको मैं पहली बार पोटेंशियल एनर्जी बता रहा था। कुछ कंडीशन और आ जाएंगी बच्चों, आपको जब क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको जब स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलना है तो उसकी कंडीशन होती है कि डबल डिफरेंशिएशन आप लो, तो डी यू बाई डी एक्स तो क्या बच्चों सारे में 0 है। देखो बच्चों डी यू बाई डी एक्स तो क्या है बच्चों, तीनों में ही 0 है। डी यू बाई डी एक्स क्या बच्चों, तीनों में ही 0। क्यों 0 है, क्योंकि मैं जानता हूं सर एफ नेट की वैल्यू क्या होती है इक्विलिब्रियम में 0, क्योंकि मैं जानता हूं एफ नेट की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0, एफ नेट की वैल्यू क्या होती है 0। सर अब मैं कैसे पता लगाऊं मैथमेटिकली कि कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल। यदि बच्चों डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू, यदि बच्चों डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों, याद करने का जुगाड़ बना रखा है। जो बच्चों नीचे आएगा, जो नीचे, तो वहां देखो बेटा हैप्पी पेज नजर आपको आ रहा है। ये पहले मैं आपको बता दिया था, पहले आपको मैंने बेसिक में से बताया होगा, जब नीचे आपका आएगा बेटा मिनिमा जब आता है बच्चों, एक्चुअली वहां हैप्पी पेज बनता है। सही है क्या, हैप्पी पेज माने खुशी की बात, खुशी के बाद में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। जो बच्चों आपके मैक्सिमम वाली वैल्यू बनती है वहां देखो बेटा सैड फेस बन रहा है, सैड फेस, रोने जैसा मुंह, रोतलू मुंह है ना, तो बच्चों सैड फेस बने। यार क्या बोलूंगा सर, सैड फेस माने नेगेटिव बात, नेगेटिव माने गंदी बात, गंदी बात माने नेगेटिव, ऐसे लेस देन 0। तो बच्चों एक्चुअली आपको डबल डिफरेंशिएशन वाला ध्यान देना है।
डबल डिफरेंशिएशन हम ये भूल जाओगे सर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम में था कि क्या था सर, आपका स्टेबल में था कि अनस्टेबल में था। तो आपको ऐसे ध्यान देना है सर, स्टेबल या अनस्टेबल तो मैं ऐसे देखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम माने स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम माने अनस्टेबल। ये बात आपको सीधा समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब आपको मिनिमम मैक्सिमम वाला आ जाएगा फिर अगले स्टेप पे हम चर्चा करेंगे। कैसी सर, जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है ऐसी शेप बनेगी, नीचे आएगा, नीचे माने हैप्पी फेस है, हैप्पी फेस माने खुशी की बात है, खुशी की बात माने पॉजिटिव आएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या लेना सर, पॉजिटिव लेना। आप रट्टा मत मारना बेटा कि स्टेबल में पॉजिटिव लेना, ऐसा मत सोचना, हम इस फॉर्म में याद करेंगे, आसान चीज है। और जो बच्चों आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है तो वहां क्या आएगा बच्चों आपके पास इक्वल टू 0। तो ये जो सारी कंडीशन है बच्चों, स्टेबल है अनस्टेबल, दैट इज योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दैट इज योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सही है क्या बच्चों? बेटा मैंने आपको मोटी मोटी सी कहानी समझा दी, अब आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कहां पे स्टेबल है कहां पे अनस्टेबल है। एक लाइन लेकिन आपको अच्छे से याद हो गई होगी, स्टेबल का मतलब क्या होगा बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और अनस्टेबल का मतलब क्या होगा बेटा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब कहां बनेगी सर, ऊपर। ऊपर कैसा फेस बनता है सर, सैड फेस, बना के देख लो तभी बन जाएगा सैड फेस। सैड फेस माने नेगेटिव बात। सही है क्या? बना, शाबाश बच्चों। 2-3 अच्छे क्वेश्चन पीएमटी वाले हम करते हैं। देखो आपको कंफ्यूज करता हूं मैं। उन्हें बोला इन गिवन फिगर आपको एक फिगर दिया, एट व्हाट पॉइंट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। आपको ऐसे बच्चा, बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, डबल स्टार पीएमटी मार्क किया मैंने। और आपको ग्राफ दे दिया बच्चा ऐसा, ये एफ एक्स ग्राफ आपको दिया हुआ है, लो समथिंग लाइक दैट। आपसे ऐसा पूछा गया किस किस पॉइंट पे स्टेबल है, मैं नाम भी लिख देता हूं, ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ और जी। इन पॉइंट हम आपको बताना बेटा कहां पे स्टेबल है। इसको तो मैं और अच्छे से आगे बता देता हूं कहां पे अनस्टेबल है और कहां पे बच्चों आपका न्यूट्रल है, ये भी बता सकता हूं। बच्चों आप ये रट्टा मत मारना बेटा सर यहां पे इक्विलिब्रियम था सर यहां पे, ऐसा नहीं है। पहले आप आंख खोल के कर्व देखो बच्चों, कर्व के आपके पास एफ एक्स कर्व है, क्या है बच्चों, एफ एक्स। सर पहली बात ये थी इक्विलिब्रियम कहां बनेगा सर, जहां फोर्स 0 होगी। फोर्स कहां 0 है, अरे यहां तो फोर्स मैक्सिमम बेटा, फोर्स कहां 0 सर, ए पे, सी पे, ई पे और जी पे। सर फोर्स यहां 0 है, कहां पे, ए, सी, ई और जी। सर जो भी इक्विलिब्रियम आएंगे सिर्फ इसी पॉइंट पे आएंगे, ए पे, सी पे, ई और जी पे। दिखने में ऐसा लगता है सर ये तो बी डी ये सर सेट जैसा ये अपियर, ऐसा नहीं है भाई, वो यूएक्स कर्व था, वो बच्चा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व था। ये कैसा कर्व है बेटा, फोर्स का। आंखें खोल के बात करेंगे, आंखें खोल के बात करेंगे। अच्छा ये आपके इन पॉइंटों में छाटना है कौन सा स्टेबल है। देखो बच्चों मैं कैसे कर रहा है, ऐसे आपको करना, अच्छा देखना बेटा। मास्टर ऐसे करेगा सर स्टेबल, स्टेबल का मतलब मिनिमम, देखो बच्चा ऐसे करेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो नीचे बनती थी, नीचे माने हैप्पी फेस, हैप्पी फेस माने खुशी की बात, खुशी की बात माने बच्चे यू का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता था। बात समझ में आई? ऐसे मैं लिखूंगा। अच्छा ऐसा मैं लिखूंगा, और भी अच्छे से लिख दूंगा इस बात को। कैसे लिख सकता हूं, देखो सर डबल डिफरेंशिएशन है तो इसको आप एक काम कर लो, डी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स जो आपका बच्चों ग्रेटर देन 0। सही लिख दिया, ये भी बहुत अच्छा लिखा। सो डी बाई डी एक्स ऐसा ही रखा, डी यू बाई डी एक्स को लिखा मैंने माइनस एफ। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, बस काम बन गया। तो बच्चों क्या लिखा जा सकता बेटा, माइनस इस साइड है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एफ बाई डी एक्स लेस देन 0। भाई जहां स्लोप एफ एक्स कर्व का जहां स्लोप नेगेटिव है वो आपका क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और नेगेटिव स्लोप देखना बच्चों का खेल है, नेगेटिव स्लोप देखना तो हमारे लिए बच्चों का खेल। क्यों पहले किया था कभी? हाँ किया था। कब किया था बच्चों आपने? सर जब नेगेटिव स्लोप माने एंगल ग्रेटर देन 90 है, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है। तो देख लो आप ए के ऊपर, सी के ऊपर, ई और जी के ऊपर कहां पे बच्चों एंगल ग्रेटर देन 90 बेटा? सर ए के ऊपर तो क्या है, लेस देन 90 है। सर आप देखो सी के ऊपर क्या बेटा, सर ग्रेटर देन 90 है, एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे। ई के ऊपर क्या सर, लेस देन 90, ये भी नहीं होगा। जी के ऊपर क्या बच्चों, ग्रेटर देन 90। सो कौन सा करेक्ट आ जाएगा सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन सा आ जाएगा, आएगा आपका सी और जी स्टेबल। मेरे ख्याल से बच्चों आप अनस्टेबल भी बता सकते हैं, स्पेशली पूछता तो ऐसे लिखता मैं, अनस्टेबल माने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी माने सैड मान
फेज सेड माने बच्चों मिनिमम, और ये मिनिमम माने डबल डिफरेंशिएशन आपका क्या है बच्चों नेगेटिव, और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव कैसे सोल्व करता तो पॉजिटिव स्लोप आ जाता और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाता ए के ऊपर और ई के ऊपर। बात समझ में आ रही है बच्चों? 2-3 अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं बेटा, दोनों ही डबल स्टार पीएमटी बच्चों। क्वेश्चन ये आ गया डबल स्टार पीएमटी बच्चों, ये लर्न में भी जाएगा, ये आपका लर्न में भी जाएगा। देखो कैसा, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज, देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, A डिवाइड बाई आर पावर 12 माइनस B डिवाइड बाई आर पावर 6, ऐसे आपका दिया हुआ है। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक सवाल तो बच्चों यही खत्म हो गया, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। नीट में पूछा गया था, आप बताओ इक्विलिब्रियम कहते हैं, आप क्या करते हैं बच्चों, फोर्स को 0 कर दो, डी यू बाई डी एक्स को 0 आंसर आएगा। एंड बच्चों अगला सवाल आ गया, एंड आल्सो फाइंड आउट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों आपसे ये पूछा जा सकता है इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालो, वो इक्विलिब्रियम बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल है, फिर पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछता। ठीक है सर, आपने क्या बोला पहले, इक्विलिब्रियम आप बताओ, तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सर F0 होना। F0 होने का मतलब होता है बच्चों आपका F का मतलब क्या था बच्चों, माइनस डी यू बाई डी आर 0 होना। सो अपने को पता चला सर डी यू बाई डी आर को 0 कर तो आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, ए आर पावर माइनस 12, तो माइनस 12 यहाँ और आर पावर 13, पावर में से एक कम किया, यह माइनस एज इट इज, यह क्या आ जाएगा माइनस 6 बी आर पावर माइनस 7। हमने क्या किया बच्चों, डिफरेंशिएशन किया, आर पावर इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ए इंटू आर पावर माइनस 12 बी इंटू आर पावर माइनस, इसको एक पावर आगे, पावर में से एक माइनस, ऐसे तो क्या बन जाएगा 12a डिवाइड बाई आर पावर 13 6b आर पावर 7, कैंसिल किया 6, सो आर पावर 6 क्या आ जाएगा बेटा 12a 6b, और ये कैंसिल किया, सो r इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाई b पावर 1/6, छोटी वाली पावर आती है बच्चों। बच्चों पोजीशन चाहो तो आप याद कर लो, 2a डिवाइड बाई b, देखो लर्न में यहां लिख देता हूं, अलग क्या लिखना है, जो लर्न पे आएगा फ्रंट पेज पे आएगा उसको यहां लिख देता हूं। फ्रंट पेज पे क्या आएगा, जब भी पोटेंशियल फंक्शन आएगा बच्चों कुछ 3x पावर 4 4x पावर 2, जब भी बच्चों ऐसा कुछ मिलेगा आपको डबल है, सो ये a है और ये b, तो x पोजीशन क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास सर 2a डिवाइड बाई b और पावर इसका 1/20, आंसर आ गया। तो अपने पास r की वैल्यू आ गई बच्चों। ये नहीं मुझे कोई बोलता सर आप ये बता दो पहले यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है कितने, कैसा इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम बताने के लिए बच्चों में क्या करना पड़ता, डबल डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ता। यदि आज द ग्रेटर देन 0 दैट मींस बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यदि नेगेटिव आ जाता है बच्चों अनस्टेबल है, सही है क्या। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी बनानी है बच्चों मिनिमम, मान लेते हैं बेटा स्टेबल है, वो आपको कंडीशन दे देगा ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन, आपको कंडीशन देगा स्टेबल है, तो बच्चों मुझे बोल दे यू मिनिमम निकालो, तो इसमें पुट करना ए डिवाइड बाई आर पावर 12, आर पावर 12 माने इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2a डिवाइड बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये है जी 2a डिवाइड बाई बी। आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बनानी है तो ऊपर चला जाएगा बच्चों सर ये बी स्क्वायर ए, ये 4a स्क्वायर, एक ए से कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, आंसर विल बी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a। आसान सवाल, अच्छा सवाल है, लेकिन फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दिया था बच्चों, हमने सोल्व किया। सोल्व करने के लिए क्या किया बच्चों, सर हमने पहले डिफरेंशिएट किया, आर की वैल्यू निकाल लिया, एक नीट का यहीं तक सवाल। खुद यदि पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो मैंने ये पॉइंट को पोटेंशियल में पुट किया, ये हमने मैक्सिमम मिनिमम किया हुआ है, ये हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम किया हुआ, सही है क्या बच्चों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी 20 + 2 - x स्क्वायर, आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बनानी है। सर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ आती थी, सर स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आते थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए पहली बात। सो पहले बच्चों f को 0 करो, इक्विलिब्रियम का मतलब तो du बाई डी एक्स, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आगे 2 - x, और ये क्या आ जाएगा -1, सही क्या है बच्चों मेरे, सर 2 आगे आ गया 2 - 1, और इसका ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन -1 इस टाइप से, दैट इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो बेटा 2 - x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। पोजीशन आ गई बच्चों इक्विलिब्रियम की, सर इस पॉइंट पे जो है आपका इक्विलिब्रियम बनेगा। देखता हूं बच्चों स्टेबल है कि अनस्टेबल। अब डबल डिफरेंशिएशन करो, सर डबल डिफरेंशिएशन जब आपने किया तो क्या था बच्चों, ये 4 - 2x ऐसा कुछ था। देखो बच्चों डबल डिफरेंशिएशन आप करोगे तो पहले आपको u का फंक्शन लिख देता हूं। सो डबल डिफरेंशिएशन यदि आप करते हो तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या बच्चों, ये
ये देखो जब 4 माइनस 2x और माइनस तो माइनस 4 प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना, क्या बन जाएगा इसका 0 उसका 2। सर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो क्या आ जाएगा बच्चों, सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक कंफर्म हो गया बच्चों स्टेबल है। अरे इसका देखो du/dx की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ भाई, तुम ऐसा नहीं समझ पाओगे। du/dx 2 और 2 4 और माइनस 2x है, लेकिन माइनस भी है तो माइनस 4 प्लस 2x, इसका डिफरेंशिएशन किया, वही तो डबल डिफरेंशिएशन है, पॉजिटिव आ गया स्टेबल आ गया। बच्चों इसका मतलब क्या आएगा सर, इस पॉइंट के ऊपर जब x = 2 आप पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आई, कर दो पुट यार। सो u मिनिमम विल बी 20 प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर, कितना आ रहा है बेटा 20 जूल। दिस इज योर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी था, स्टेबिलिटी निकाली, स्टेबिलिटी का पॉइंट आ गया, चेक किया इसके ऊपर स्टेबल है कि नहीं है। सर इसके ऊपर स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो मैंने चेक किया डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इट इज स्टेबल। यदि स्टेबल आ गया तो झंझट खत्म हो गया। कैसी सर, यू मिनिमम आ जाएगा। मैंने सॉल्व किया, आंसर आया। वेरी गुड वेरी गुड। एक टिप टॉप और हाई क्लास सवाल मैं कराता हूं, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर लास्ट सवाल और डबल स्टार पीएमटी अगेन। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज x पावर 4 डिवाइड बाई 4 x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसे। इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ 2 kg पार्टिकल या 2 kg ऑब्जेक्ट इज 100 जूल, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल। भाई अच्छा सवाल आ गया और कई स्टेप का सवाल आ गया, अब इसको अच्छे समझोगे, आराम से मैं टाइम टेकिंग करते हुए समझाता हूं। सर ऐसे आपको मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। देखो बेटे सवाल कैसे सोचा जाएगा, सवाल कैसे सोचा जाएगा, देखो यार सोचते हैं पहले। सर अपने को मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। मैक्सिमम स्पीड का मतलब सर हमने को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है। सर यदि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चों, मिनिमम होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने का मतलब क्या होना चाहिए सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें ढूंढना पड़ेगा, वहां से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और आपकी मैक्सिमम काइनेटिक आ जाएगी। सही सर, u का फंक्शन ये रहा आपके पास। सो du/dx क्या, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ दे, 4x³ डिवाइड बाई 4 और 2x डिवाइड बाई 2, x कॉमन आ गया बच्चों, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहां से x की 3 ऑप्शन आ गए, या तो x 0 है, या तो बच्चों x की वैल्यू +1 या -1 है। 3 ऑप्शन आ गए सर, 3 जगह इक्विलिब्रियम है। x की वैल्यू 0 है तब भी इक्विलिब्रियम है, x की वैल्यू +1 है तब भी इक्विलिब्रियम है, और x की वैल्यू -1 है तब भी इक्विलिब्रियम है। अब मुझे देखना बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, काम बनेगा। देखो कैसा सर, इसको आप डबल डिफरेंशिएट करो तो कंडीशन पता चलेगी। सो डबल डिफरेंशिएट मैंने किया तो आ गया बच्चों अपने पास x³ डिवाइड बाई 3x स्क्वायर -1। सर 3 पॉइंट तीनों को पुट करके देख लो। सर यदि आपने x = 0 पुट किया तो ये चीज क्या आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगा। x = 0 पुट किया तो बच्चों डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1। नेगेटिव है सर, अनस्टेबल है, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो अपने को बच्चों x की वैल्यू 0 वाला इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए। x की वैल्यू 1 पुट करो बेटा, या x की वैल्यू बच्चों -1 पुट करो, तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी देखना एक बार। सर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी देखना एक बार। सर यहाँ 1 करो या +1 करो या माइनस, तो 3 -1 2। सर दोनों ही कंडीशन में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मतलब स्टेबल है। सर स्टेबल वाला पॉइंट मुझे मिल गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें कौन सा लेना पड़ेगा सर, x = 0 वाला बेशक छोड़ दो, हमें जरूरत पड़ेगी x = +-1 वाली। ये वो पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम भी है और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम भी है। मतलब यदि x = +1 या -1 आप पुट करोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आप बनाओ, पुट किया बेटा, सो 1/4 -1/2 दैट इज माइनस आपका 1/4, और टोटल कितना बच्चों 100। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, -1/4। काइनेटिक कितनी नहीं पता, वही मैक्सिमम भी है। सो 100 + 1/4 इज इक्वल टू ½ mv²। बच्चों इसको आप सोल्व करें क्या आ जाएगा, 401 डिवाइड बाई 4 v²। जो भी आना होगा आंसर आ जाएगा, जो भी आना होगा बच्चों आंसर आ जाएगा। सही है क्या, ये तो ऑलमोस्ट 100 के कंपेरिजन में लगभग 0 ही है, तो आपकी v 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, या कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये कैंसिल करें 100 और ये आपका v इज 10 मीटर पर सेकंड। सही है क्या, बहुत बढ़िया सवाल था बच्चों। आपसे पूछा मैक्सिमम स्पीड था,
तो मैं समझ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माने पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पूछा है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है क्या? बनाओ अच्छे से सवाल को, दोबारा देखो, पीछे के दोनों तीनों सवाल पलटो। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। कैसे लिखा जाता है बच्चों? आपके पास नेटवर्क क्या आया था बच्चों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आया था। नेटवर्क कैसा लिख देता हूं बच्चों? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, डेल्टा के बराबर। और बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स को लिखा था माइनस डेल्टा यू प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क आएगा तो बच्चों दैट इज डेल्टा के। बच्चों वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला बेटा ऑलवेज वैलिड है, जो बच्चों ऊपर वाला फॉर्मूला था ये भी ऑलवेज आपका ऑलवेज वैलिड। लेकिन इसमें कंडीशन लगाओ, यदि इफ वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो, ये कंडीशन है बच्चों। यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क जीरो है तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज जीरो। सो इसको लिखा बच्चों के फाइनल माइनस के इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू जीरो। वी कैन राइट एज सर के फाइनल यू सॉरी के इनिशियल यू इनिशियल और के फाइनल यू फाइनल आपका क्या है? बराबर। वही हमने लिखा सर जो पहले और बाद में क्या हो गया एनर्जी हमेशा कंजर्वेशन, दिस इज नोन एज इफ, ऐसा लिखते हैं बेटा इफ, लिखो अच्छे से, चलो लिख देते हैं नोट, इफ वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम will always be conserved, will always be conserved। सही है क्या बच्चों? कंजर्व का मतलब क्या होता है बेटा? सर पहले भी वही बाद में वही कंडीशन ने बना दिया, एनर्जी आपकी सेम रहेगी। सही है क्या? एनर्जी आपकी सेम रहेगी। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे, अनलिमिटेड क्वेश्चन है बच्चों, अनलिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं। 4 5 6 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, उसके बाद आप खुद भी समझने लग जाओगे। लिखो इसको आप बच्चों, 2 क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए बेटा, दोनों अच्छे सवाल हैं। एक बार 5 kg का ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड चलता है, सामने दीवार से एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ जो 100 न्यूटन पर मीटर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। आपको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना। स्प्रिंग में सरफेसेस आर स्मूथ सरफेस है। दोबारा देखो, यहां भी बच्चों सेम है, लेकिन ये सामने स्प्रिंग जो है आपका वही आपका 100 न्यूटन पर मीटर वाला, लेकिन एक ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। ये ब्लॉक चल सकता है, ये आपका दीवार से जुड़ा होता बेटा, चलेगी नहीं टिकेगी नहीं, ये आपका चल सकता है। आपको बताना मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है। देखो बच्चों, सर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस, क्योंकि बच्चों कोई नॉन कंजर्वेटिव तो है नहीं, इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। आप लिखो सर इनिशियल काइनेटिक सिर्फ इसके पास है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल तो स्प्रिंग आपका अनस्ट्रेस्ड या अनकंप्रेस्ड है। बाद में बच्चा जब ये रुकेगा, जब ये मैक्सिमम कंप्रेसर मतलब क्या बच्चों, ये आपका ब्लॉक यहाँ रुक जाएगा आके, इसका ऐसे ब्लॉक चलेगा बच्चा, ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड जितना दबाएगा, थोड़ा सा दबते ही स्प्रिंग फोर्स कुछ लगने लग जाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन। अच्छे सुनना बच्चा, आपका क्या रहा, ब्लॉक है 10 किलो का, थोड़ा सा स्प्रिंग को प्रेस किया, जैसे प्रेस किया कंप्रेशन किया तो इसके अपोजिट फोर्स लगी, तो 10 मीटर पर सेकंड के अपोजिट एक फोर्स रिटार्डेशन आ गया। सर ये 80 मीटर पर सेकंड, फिर कुछ फोर्स बढ़ गई क्योंकि एक्स बढ़ गया, तो धीरे धीरे आपने कंप्रेस ऐसा कंप्रेस किया जब तक ये वेलोसिटी जीरो ना आ जाए, उसी को बच्चा मैक्सिमम कंप्रेशन बोला जाता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल क्या आ जाए बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हाफ से हाफ कैंसल, 100 से 100 कैंसल, और बच्चों एक्स की वैल्यू आ जाएगी सर √5 मीटर। दोबारा देखो इसके लिए, सर इसमें क्या होगा, सर इसमें जैसे 5 kg यहां आएगा तो अगले वाला ब्लॉक चलने लग जाएगा। क्यों? स्प्रिंग के 2 कोने हैं बेटा, स्प्रिंग के 2 कोने, इसको प्रेस किया, सर ये इसको ऐसे रोकेगा, अरे ये तो इसको ऐसे रोकेगा, लेकिन यहां वाला स्प्रिंग भी तो आपका इस साइड पुश भी तो करेगा। सर 5 किलो आगे जाने लग जाएगा, स्प्रिंग वाला 5 किलो, जैसे हल्का सा धक्का लगा, स्मूथ सरफेस था, थोड़ी सी फोर्स आई, वो आगे जाने लग गया। बच्चों स्प्रिंग ऐसे दबा, ये वाला पोर्शन स्प्रिंग का इसको 10 मीटर पर सेकंड कम करेगा और ये आगे वाला उसको बढ़ाएगा। कब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा? जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी सेम। जब दोनों की क्या होगी बच्चा, स्पीड सेम। क्यों सर? बेटे 10 मीटर पर सेकंड है, जीरो, थोड़ा सा आपने दबाया, सर इसका रिटार्डेशन निकाली है, 8 हो गई, वो 2 हो गई, तो फिर भी बच्चा ये 2 और ये 8, तो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये तो फिर थोड़ा सा दबेगा। सर ये 6 होगी, सामने वाला 4 हो गया, सर ये 4 से चल रहा आगे 6 से, तो फिर भी कुछ डिफरेंस तो है, फिर भी कुछ प्रेस होगा, सर ये 5 और ये 5, सर सेम वेलोसिटी हो गई, अब कंप्रेशन नहीं हो पाए। कब तक कंप्रेशन हुआ बच्चों? जब तक आपकी सेम वेलोसिटी है।
मैं मान लेता हूं बाद में v और v है तो क्या लिखा जाएगा, इनिशियल मोमेंटम। बच्चों मोमेंटम लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी नोन नहीं है। सो पहले मोमेंटम क्या बेटा एम v, और यहां बाद में क्या होगा बेटा m आपका ये v नहीं पता, वो m आपका ये v आपका, सही है क्या। सो दैट इज 50 डिवाइड बाई 15 इज वेलोसिटी, और v को लिख दिया बच्चों हमने 10 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये बाद की दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी आगे दोनों की सेम रहेगी। अब एनर्जी अब कंजर्वेशन लगा सकते हो, हाँ लगा सकता हूं। इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल सिर्फ एक ही काइनेटिक थी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल नहीं थी। फाइनल काइनेटिक क्या बच्चों दोनों ब्लॉक की है, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया बच्चों, और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सोल्व करें बेटा आंसर आ जाएगा। सर हाफ 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 तो वैसे ही कैंसिल है, ये क्या बन जाएगा 500, और ये क्या बन जाएगा बेटा 1500 डिवाइड बाई 9 प्लस 100 एक्स स्क्वायर। बच्चों 100 को भी कैंसिल कर दो बेटा। सर ये 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, क्या बच जाएगा सर ये आपका 5 माइनस 15 बाई 9, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर। सोल्व किया तो बेटा है आपका 9 डिवाइड में रहेगा 45, 30 डिवाइड बाई 9 अंडर द रूट। दिखने में एक जैसे सवाल है बच्चों, दिखने में दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, दिखने में क्वेश्चन एक जैसे, फिर भी हमने क्या चेंज किया सर आपको देखना पड़ेगा। यदि आपका दीवार से सटा हुआ है तो मैक्सिमम कंप्रेशन सिंपल निकल जाएगा, लेकिन ये अगला ब्लॉक यदि मूविंग है तो फिर आपको कैसा लेना पड़ेगा बच्चों, फिर आपको ढंग से सोल्व करना पड़ा। ढंग से कैसे सोल्व करना पड़ा, एक कंडीशन आ गई सर स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी सेम फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन। सही है क्या, बनाओ शाबाश, बना के देखो। और क्वेश्चन करेंगे 2-3 बच्चा। एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पोल है, पोल के ऊपर बच्चा से 2 केजी की आपकी रिंग है जो स्प्रिंग सेट है, ऐसे यहाँ फिक्स पॉइंट है, ये आपका बच्चों फिक्स पॉइंट है। हमने क्या किया बच्चों, इसकी नेचुरल लेंथ आपकी इतनी है 4 मीटर और स्प्रिंग कांस्टेंट आपका 100 है। उन्हें ऐसा बोला आपसे फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग कब बच्चों, व्हेन इट स्ट्राइक विद ग्राउंड, व्हेन इट स्ट्राइक विद ग्राउंड, जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक किया ना बच्चों तब इसकी आप वेलोसिटी बताओ। कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। कैसे बता देंगे बच्चों, सर ये रिंग यहां से यहां आएगी तो कोई क्या फ्रिक्शन ने वर्क किया नहीं किया, क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, हाँ लगा सकता हूं, ठीक। क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, हाँ लगा सकता हूं। देखो बच्चे एक बार, सर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक और फाइनल पोटेंशियल। सर इनिशियली क्या आपकी वेलोसिटी कुछ है नहीं सर, रिंग रेस्ट पे है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर mgh, ये रेफरेंस लाइन ले लेता हूं। m कितना 2 किलो, g कितना 10 और हाइट कितनी है बच्चों 3 मीटर, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या सर, हाफ रिंग का मास क्या बेटा, हाफ रिंग का मास 2 और v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या 0। बच्चों यहाँ एक विशेष चीज आप भूल जाओगे, यहाँ एक और पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेटा स्प्रिंग, स्प्रिंग के कारण भूल जाओगे, स्प्रिंग के कारण भूल जाओगे, इसको ध्यान देना है। स्प्रिंग के कारण कैसी पोटेंशियल एनर्जी है, देखो यहाँ स्ट्रेच है क्या नहीं है कुछ, क्या सर एक्सटेंशन, हाँ सर ये 4 और ये 3, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए बच्चों, ये पाइथागोरस से 5 मीटर। नेचुरल लेंथ क्या रही बच्चों 4 मीटर, कितना एक्सटेंशन हुआ 1 मीटर का एक्सटेंशन हुआ। सो 1 मीटर का एक्सटेंशन तो हाफ के 1 स्क्वायर, सही लिखा गया बच्चों मैंने, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। सर बाद में जब ये यहां पहुंच गया तो क्या कोई एक्सटेंशन हुआ नहीं सर, 4 मीटर है, अनस्ट्रेस्ड है, तो ना ही तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के कारण है और ना ही फाइनली पोटेंशियल एनर्जी आपकी हाइट के कारण है। अब सोल्व कर दूंगा मैं। सर ये आपका 2 इंटू 10 इंटू 30, ये आपका 60 हो गया बच्चों। सो ये आपका 50 हो गया बेटा, और ये आपका v स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 110 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेशन हम लेंगे तो बच्चों कितना बन जाएगा ये सर 10 और 11 के, आपका 11 कितना था 121, 11 कितना था 121। सो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 10.5। इस टाइप से एक अच्छा सवाल बनता है। या क्या भूलोगे बच्चों, आप ये भूल जाओगे स्प्रिंग भी आपको लेना पड़ता है। मैं धीरे धीरे इसको प्रोजेक्टाइल में भी लेके आता हूँ, धीरे धीरे इसका एप्लीकेशन में प्रोजेक्टाइल में भी लेके आता हूँ। थोड़ा सा आप देखो, अपने पास एक ऐसा ये बिल्कुल आपका कंप्रेस्ड स्प्रिंग है मास m का, ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस है बच्चों और मास m इससे अटैच नहीं है, मैंने ऐसे चिपका के रखा, दीवार से स्प्रिंग लगा हुआ था, मास m लिया और मैं ऐसे दबा रखा है। मास m स्प्रिंग से अटैच नहीं, मैंने अपने हाथ से ऐसे दूर स्प्रिंग वो बोला एकदम ऐसे छोड़ दो, ऐसे बैठ जाओ, उस मास को एकदम छोड़ के बैठ जाओ, तो क्या करेगा स्प्रिंग को फेंक के मारेगा
वो कहां जाके गिरेगा, यदि हाइट h है तो रेंज क्या होगी, यू हैव टू कैलकुलेट रेंज, रेंज क्या होगी, टाइम क्या आएगा, इस टाइप की बातें। वो तो देखो यदि आपके पास k है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो मैं क्या जानता हूं सर, जब दबा रखा है तो एनर्जी कहां स्टोर्ड है, ऐसे लिखता हूं बच्चों, सर एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, जो आपकी स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड है, बाद में वही क्या होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। आप बच्चों स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आप देख लो ऐसा, चाहे बेसिक पहले काइनेटिक पोटेंशियल की फॉर्म में लिख लो, चाहे ऐसा लिख लो बच्चों जैसे आप लिखते आए हो, इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर है, फाइनल आपकी, और यह क्या बच्चों, पोटेंशियल आपके mgh भी है हाइट के कारण, काइनेटिक क्या हो जाएगी, हाफ है v स्क्वायर, और बच्चों पोटेंशियल क्या सर, हाइट तो वही mgh है, लेकिन स्प्रिंग क्या हो गया बच्चों, अनस्ट्रेस्ड, सही है क्या, mgh और mgh बच्चों क्या हो जाए, कैंसल। सो आप क्या लिख सकते हो, हाफ से हाफ, v क्या आ जाए बेटा, k बाई m अंडर द रूट, और दिस इज योर x। चाहो तो मैं वही बोल पा रहा हूं, स्प्रिंग में जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड है वही किसके बराबर है बेटा, ब्लॉक के काइनेटिक के, वही बात मैं आपको यहां बताई, वो यहां भी आ गई। यदि वेलोसिटी आ गई तो रेंज क्या होती है सर, रेंज होती है v इंटू टी, और v लिख दिया k m इंटू एक्स, और t टाइम आप पहले जानते हो 2h बाई जी, टाइम आप पहले जानते हो बेटा 2h डिवाइड बाई z, सो x एज इट इज 2kh डिवाइड बाई mg, ये क्या आ जाएगी बच्चों, रेंज। तो ऐसे ही सवाल अपने पास बनते रहते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस पे। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊंगा बच्चों, है ना, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, मतलब कैसे आपका क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से नेटवर्क वाले से मैं कर पाऊंगा, कौन से वाला, एयर फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारे पास है नहीं बेटा, लेकिन एयर फ्रिक्शन क्वेश्चन बना पाएंगे, देखते हैं, बनाओ शाबाश बच्चों। 2-3 अच्छे क्वेश्चन और करते हैं बेटा। पीएमटी में आया सवाल बेटा, बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इफ मोमेंटरी इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग 18 मीटर हाइट। उसने क्या बोला बच्चों, यहां से वेलोसिटी को आपने थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी से आपने थ्रो किया एक 1 kg के ऑब्जेक्ट को, और ये बच्चों यहां 18 मीटर ऊपर जाके रुक गया है, रेस्ट पे आ गया है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। आपको बोला एयर फ्रिक्शन ने क्या काम किया बताओ सर, एयर फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला आप जानते हो क्या, नहीं जानते, एयर फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला जानते नहीं जानते, लेकिन मैं ये जानता हूं सर जो भी नॉन कंजर्वेटिव का वर्क है ना वो डेल्टा के और डेल्टा यू के बराबर है, सही है क्या, इस टाइप से हम जानते हैं सर नॉन कंजर्वेटिव का वर्क ही तो एयर फ्रिक्शन का वर्क है, वो तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं, मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, इन आपकी क्या है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, सही बोला बच्चों मैंने। सर काइनेटिक एनर्जी क्या फाइनल सर 0 रुक गया है, इनिशियल क्या रही हाफ m v स्क्वायर 20 स्क्वायर बच्चों, और फाइनल पोटेंशियल क्या बच्चों आपके पास m g h1 18 और इनिशियल क्या थी 0। सोल्व करेंगे बच्चों क्या बन जाएगा सर -1/2 इंटू 400, -1/2 क्या बन गया बच्चों देख रहा 400, ये क्या आ जाएगा सर 180, सो -200 प्लस 180 आंसर आ गया बेटा -20 जूल। हाँ सर माइनस तो आना भी है क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव का वर्क है, सो ऑप्शन में -20 सीधा बोल दे। एयर फ्रिक्शन ने कितना काम किया 20 जूल, कितना किया बच्चों 20 जूल। मैंने क्या किया बच्चा नॉन कंजर्वेटिव वाला यूज किया, ये ऑलवेज करेक्ट है ना। 2 सवाल और देखते हैं, 2 अलग चीजें बच्चों। स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ऐसे मास m ऐसा है, और स्प्रिंग है बच्चों आपको बोला बेटा यहां भी ऐसे ही मास m है। यदि ये बोलता बच्चों मैक्सिमम कंप्रेशन आप निकाल दो एक बात, यदि ये बात बोलता बेटा एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम, वैल्यू ऑफ x या एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम आप बताओ तो दूसरी बात है बच्चा। जब भी आपको इक्विलिब्रियम बोलता है तो बेटा वो होता है नेट फोर्स आपको 0 करना है। जब आपको मैक्सिमम कहें आपको बोलता ना बच्चों आपको एनर्जी बैलेंस करनी है, एनर्जी आपको इक्वल करनी है बच्चों, एनर्जीज आपको सोल्व करना है एनर्जी मेथड से। जब आपने बोला एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम, क्या होगा इक्विलिब्रियम का मतलब सर mg और kx बराबर है, फोर्स बैलेंस कर दो, सो एक्सटेंशन एट दैट पॉइंट विल बी mg डिवाइड बाय k। बच्चों क्या आ जाएगा mg डिवाइड बाय k। लेकिन जब आप बोलते हो सर मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन है, सो मैक्सिमम एक्सटेंशन कैसे करता मैं सर, आप वही कर दो एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल फाइनल वाली यहां से स्टार्ट किया है और ये यहां तक चला गया, यहां तक चला गया बच्चों x तक मान लेता हूं, यहां तक चला गया बेटा मान लेते हैं x तक। तो क्या कर देंगे सर आपका k इनिशियल k फाइनल, आपका u इनिशियल k ऐसा लिख देते हैं बेटा, k फाइनल और u फाइनल, ठीक है सर। इनिशियल क्या आपके पास काइनेटिक एनर्जी 0, सर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या, इसको रेफरेंस लाइन मान लेता हूं बच्चों मैं, इसको रेफरेंस लाइन मान लेता हूं 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या सर वो आपके पास आ गई 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आप देखना बच्चों
सर पोटेंशियल एनर्जी 2 आ गई, एक स्प्रिंग के कारण हाफ के एक्स स्क्वायर आ गई और एक ग्रेविटी के कारण नीचे की डायरेक्शन में कहा तो बच्चों माइनस mgh आ गई। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू mg x, x कैंसल और यू कैन राइट एज 2mg डिवाइड बाई के। कितना आ गया बच्चों 2mg डिवाइड बाई के। अगेन आस्क्ड इन पीएमटी, अगेन आस्क्ड इन पीएमटी। ये नहीं बच्चों मैक्सिमम बोलेगा स्प्रिंग के केस में तो यू हैव टू यूज एनर्जी मेथड, एनर्जी वाला भी यूज करना पड़ेगा। नहीं बोलता इक्विलिब्रियम पोजीशन आप बताओ, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है नेट फोर्स जीरो। और भी बता देता हूं लाइन एसएचएम में और डिस्क्रिप्टिव वे में समझाऊंगा। इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स जीरो तो बच्चों वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एक्सेलरेशन तो जीरो है लेकिन वेलोसिटी आपकी यहां ज्यादा से ज्यादा आएगी मैक्सिमम। जबकि बच्चों यहां जब आप एक्स मैक्सिमम निकालोगे मैक्सिमम कंप्रेशन में रुक गया होगा, वेलोसिटी क्या होगी जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो बोल सकते हो, 2 ब्लॉक होंगे तो आपको मैं समझा चुका हूं। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो बोल चुका हूं, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, वहाँ वेलोसिटी जीरो, फोर्स आपकी जीरो, वहाँ एक्सटेंशन आपका क्या होगा बच्चों मैक्सिमम। सही है क्या, आप देख लेना अच्छे से। ये आपके पास कुछ सवाल थे बच्चों। आज का एनर्जी कंजर्वेशन तक का यहाँ तक का लेक्चर नंबर 2 था। पावर का लेक्चर आपका मैं समझाऊंगा आराम, थोड़ा कंपेरेटिव छोटा लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट, उसका लेक्चर बनाएंगे। यहाँ आप वर्क पावर के काफ़ी सवाल आप कर पाओगे, ग्राफ वाले भी सिंपल भी, आप अच्छे से पढ़ते रहो। हमने आज अच्छा पोर्शन कवर किया है, कल एक अच्छा किया था बच्चों। कल वाले में और आज वाले में एक क्वेश्चन पक्का, दोनों में एक बनता है, एक पावर में बनता है। तो पहले वाला और पावर वाला क्वेश्चन कभी कभी कैंसिल आउट, कभी पावर आ गया कभी पहले, लेकिन आज वाले लेक्चर में जरूर आता है एनर्जी कंजर्वेशन में। एनर्जी कंजर्वेशन भी आज पढ़ा दिया, पोटेंशियल एनर्जी भी आज पढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम के टाइप भी पढ़ा दिए। ये आगे लगातार चलता रहेगा पूरी फिजिक्स में। मिनिमम पोटेंशियल माने स्टेबल इक्विलिब्रियम, इस टाइप की बात में चलती रहेगी। सही है क्या, आज के लिए इतना है बच्चा। आप अच्छे से पढ़ते रहो, घर पे रहो। इस बार हमें 170 लेना, इस बार हमें डॉक्टर बनना, टीचर को फॉलो करना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।